Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. So, पिछले लेक्चर में हमने मॉडिफाइड टूल बार के कुछ कमांड्स पढ़े थे, कुछ टूल्स पढ़े थे. आज मैं उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ कुछ और कमांड्स के साथ. तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कुछ और कमांड्स. ओके, तो सबसे पहला कमांड जो होता है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा ट्रिम कमांड. ट्रिम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है आपके लिए. अब वो क्या होता है और क्यों होता है वो मैं बताता हूँ. मान लीजिए मेरे पास कुछ इस प्रकार की डायग्राम है. ठीक है, कुछ इस प्रकार की मुझे डायग्राम है. अब यहाँ से ये जो पोर्शन है ये मैंने गलती से बना लिया. ये यहाँ पे क्लोज चाहिए था, ये गलती से मेरे से बन गई और मुझे इसको डिलीट करना है. तो कैसे करूँगा? उसके लिए मैं ट्रिम कमांड का यूज़ करूँगा. किसका यूज़ करूँगा? ट्रिम कमांड का. अब ट्रिम कमांड कैसे यूज़ करेंगे? तो उसके लिए शॉर्टकट होता है TR एंटर एंटर. 2 बार एंटर दबाना है आपको. TR एंटर एंटर. उसके बाद जो भी पोर्शन आपको डिलीट करना है उसके पास चले जाइए और क्लिक कीजिए. देखिए आपका जो अनवांटेड पोर्शन था वो क्या हो गया? डिलीट हो गया. समझ में आया? फिर से करते हैं. TR एंटर एंटर. अब मुझे यहाँ से पोर्शन डिलीट करना था तो यहाँ से क्लिक किया और ये डिलीट हो गया. ठीक है, वैसे ही आपको जो भी पोर्शन डिलीट करना हो आप वहाँ से उसको क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो. अब मैंने इतना पोर्शन जो है डिलीट कर दिया. अब देखो यहाँ से ये जो बॉडी हो गई मेरी क्या हो गई? क्लोज हो गई. तो इसको मुझे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं थी तो मैं नहीं करता हूँ. है कि नहीं? आपको जो भी अनवांटेड पोर्शन लगेगा आप ट्रिम से क्या कर सकते हो? उसको डिलीट कर सकते हो. बस इसका कमांड क्या रहेगा? TR एंटर एंटर. ओके, तो चलिए नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट कमांड की तरफ चलते हैं हम लोग. और उस कमांड का नाम है ऑफसेट कमांड. उस कमांड का नाम क्या है? ऑफसेट कमांड. अब ऑफसेट कमांड यानी क्या होता है? सो मान लीजिए कि मेरे पास एक लाइन है. इस लाइन को मुझे क्या करना है? एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे लेके जाना है. ठीक है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे लेके जाना है, मूव करना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? ऑफसेट कमांड का यूज़ करूँगा. ऑफसेट कमांड में क्या करूँगा? O एंटर स्पेसिफाई डिस्टेंस. मान लीजिए मुझे 20 के डिस्टेंस पे करना है तो 20. सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और एंटर. देखो आपको यहाँ पे डायरेक्शन देना पड़ेगा और उसके बाद क्लिक. क्लिक कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका ऑफसेट तैयार हो गया. अब ये काम तो मूव में भी हो रहा था, लेकिन मूव में क्या हो रहा था? जो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ही सिर्फ मूव हो रहा था. यहाँ पे क्या हो रही? आपकी मल्टीपल कॉपीज तैयार हो रही है ना? एक ऑफसेट तैयार हो रहा है इतने इतने डिस्टेंस के बाद में. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऑफसेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं. ओके, इसके आप कितने भी बार ऑफसेट ले सकते हो, कितने भी डिस्टेंस पे. मान लीजिए मैंने 30 पे ले लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया और एंटर दबा दिया तो आपका यहाँ पर ऑफसेट क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा. देखिए इस प्रकार से. ओके, सो लाइक दिस आप ऑफसेट कर सकते हो. जो नेक्स्ट कमांड है आपका वो एक इम्पोर्टेंट कमांड है, उसको बोला जाता है फिलेट. फिलेट. फिलेट मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 2 लाइन्स है या फिर कुछ भी आप रेक्टेंगल बोलो, लाइन्स बोलो, कुछ इस प्रकार की मेरे पास लाइन है और मुझे इसको ऐसा कर्व पोर्शन में लेके आना है. कर्व पोर्शन में तो उसको क्या बोला जाता है? फिलेट बोला जाता है. ठीक है, तो फिलेट के लिए क्या करूँगा मैं? F एंटर. F एंटर करने के बाद नीचे में देखिए आपको यहाँ पर अंडो, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल ऐसा लिख के आया है. यहाँ पर आप रेडियस सेलेक्ट कीजिए और रेडियस में डाल दीजिए आपको कितना रेडियस का चाहिए. मान लीजिए मुझे 20 के रेडियस का चाहिए तो 20 करके एंटर कर दीजिए. उसके बाद यहाँ पे पूछेगा सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कीजिए.
सेकेंड लाइन सेलेक्ट कीजिए, तो ये देखिए इस प्रकार से ये क्या हो गया, फिलेट बन गया। समझ में आ गया? फिर से रिपीट करता हूँ, F एंटर, यहाँ पर मैंने रेडियस सेलेक्ट किया तो उसका डाल दिया मैंने डिस्टेंस 10, एंटर, सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये फिलेट तैयार। समझ में आ गया? सिंपल है। सो इस प्रकार से आपका ये भी टूल हो गया। अब मान लीजिए कि मैंने कुछ तो भी एक बहुत ही खतरनाक सी डायग्राम बना ली, ठीक है, और सेम टू सेम डायग्राम मुझे इस लाइन के इस पार भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। मिरर कमांड का यूज़ कैसे करेंगे, MI एंटर करने के बाद क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको भी आपको मिरर करना है, ठीक है। उसके बाद दबाएंगे एंटर। उसके बाद देखो आपको जहाँ से भी उसको सेलेक्ट करना है, तो क्या बोल रहा है वो, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। मान लो मुझे इसको यहाँ से इसको मिरर करना है, तो फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, मैंने इसको क्लिक कर लिया। फिर क्या बोलेगा, इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपका पहले का ऑब्जेक्ट है उसको इरेज करना है क्या, अगर करना होगा तो यस कीजिए, नहीं करना होगा तो नो कीजिए। तो ये आपका यहाँ पर मिरर बन गया। बहुत सी जगह पर आप लोग मिरर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल बना के देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, अब मुझे यही सर्कल सेम टू सेम क्या चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए, उसके नीचे भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मिरर कर दूँगा, MI एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। फिर यह इसके मीट से चाहिए तो मैं मीट सेलेक्ट करके इसको पूरा लेके आता हूँ। तो ये देखिए बराबर यहाँ पर सर्कल आ गया, है कि नहीं। बार बार आपको सर्कल कमांड को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप सभी को ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।